हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सेल्समैन का लेज़र हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे पार्टी वाइज सेट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो फिलहाल ये दो ही टॉपिक पे हम फोकस करेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि सेल्समैन का हम लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमें दोस्तों जाना है सबसे पहले मास्टर में, फिर जाएंगे लेज़र मास्टर, फिर जाएंगे लेज़र और फिर जाएंगे न्यू लेज़र। जैसे हम इस पे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। आपको सिंपल सैंडिक राइटर्स फील्ड स्टाफ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होगी। आपको लेजर नेम में उस पार्ट उसका मतलब जो भी आपका सेल्समैन होगा उसका नेम डालना है, कुछ नहीं करना है। फिर एंटर एंटर करके नीचे आना है। एड्रेस में कुछ भी नहीं डालना है आपको, सिंपल नाम डाल के सिंपल एंटर एंटर करके और लास्ट में सीधा कंट्रोल डब्लू दबा के और सीधा सेव हो जाएगा। ये वाली विंडो आपके सामने ओपन होगी। ओपन होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा कमीशन सेट कर सकते हैं आपके स्टॉकिस्ट, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर के अकॉर्डिंग। अगर नहीं करना है तो यहाँ से इसको 0 0 भी कर सकते हैं। तो सीधा मैं एंटर करूँगा, एंटर एंटर करके ये मैं बाहर आ जाऊँगा। अब हमने सेल्समैन बना लिया है। अब हमें अपनी सेल के अंदर वो फील्ड ओपन करनी है कि हम एमआर की मतलब जो एमआर वाला ऑप्शन है वो कैसे अनेबल कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले जाना मास्टर में, फिर जाएंगे मार्क सेटअप और फिर जाएंगे कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में जाने के बाद जैसे हम एंटर करेंगे आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। आपको सर्च इन ऑल पे एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे लिखना है सेल्समैन और एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। आपको सिंपल 2 नंबर पे आना है और आपको यहाँ के इसके सामने यस कर देना है। जैसे आप इसको यस करोगे और एंटर करोगे, इसके नीचे सेकंड ऑप्शन होता है एम आर फ्रॉम मास्टर डायरेक्ट लूप ब्लैंक सीरीज डायरेक्ट सीरीज करके। तो आपको यहाँ पे डी दबाना है। डी दबाने पे क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद एक ऑप्शन और बताऊंगा, वो आपके बहुत काम का है। तो फिलहाल मैं डी बताता हूँ, डी दबाने के बाद क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं इसको डी दबा के और एंटर एंटर करके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब हमें जाना है फिर से। अब हम क्या करेंगे, पार्टी वाइज सेल्समैन सेट करेंगे कि किस पार्टी पे कौन सा सेल्समैन आना चाहिए। तो वो चीज़ हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले जाना है लेजर में, फिर जाना है लेजर, फिर जाना है मॉडिफाई लेजर। जैसे आप एंटर करोगे आपके सामने सारे लेजर की लिस्ट ओपन हो जाएगी। जिस भी पार्टी में आपको अपना सेल्समैन ऐड करना है वो पार्टी सर्च करेंगे, उस पर क्या करेंगे, ऐप ऐप एंटर कर देना। अगर F3 वहाँ पे यूज़ होता है जब आप यहाँ से नहीं जाएंगे, आप सीधा सेल से जाएंगे या परचेज से जाएंगे, वहाँ पे F3 प्रेस करेंगे। लेकिन हमने लिया ही मॉडिफाई है तो यहाँ पे सीधा एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह की विंडो शो हो जाएगी। आपको लेजर डिटेल पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके सामने देखो नीचे देख सकते हो एग्जिट मॉडिफाई और जीएसटी वेरिफिकेशन। आपको मॉडिफाई करना है तो सिंपल मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधा माउस से नीचे आना और यहाँ पे देखो एमआर का ऑप्शन आएगा। इस एमआर के ऑप्शन को यस कर देना है। यहाँ पे नो हो रहा है ना, तो नो पे क्लिक करके यस करेंगे। यस करने के बाद ये कॉलम अगर नो होता है तो यस करेंगे, यस होता है तो नो करेंगे। तो ये कॉलम ओपन हो जाएगा आपके सामने एमआर का। तो जो भी आपने एमआर बनाया था अभी वो एमआर आपको यहाँ पे शो दिख जाएगा। तो उसी एमआर को जो भी इस पार्टी के अकॉर्डिंग एमआर सेट करोगे वो एमआर सर्च करना है और इस पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद बस वो आपका एमआर सेट हो गया है। सिंपल आपको कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करना है और वो लेजर सेव हो जाएगा। वो मतलब पार्टी के अंदर वो सेट हो गया है कि उस पार्टी पे कौन सा एमआर आएगा। अब मैं क्या करना है, अब हमें जाना है ट्रांजैक्शन में, फिर जाना है सेल में, फिर जाना है बिल में। जैसे आप बिल पे एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आपके सामने सेल बिल ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्या डालना है, डेट डालना है। सेल जो होती है हमेशा करंट डेट में ही सेल होती है, तो हम करंट डेट ही डालते हैं वैसे तो। मैं इस डेट पर एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद आपके सामने लेजर लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो आपको वो जिस पार्टी में आपने वो सेल्समैन ऐड करा था वो पार्टी हम सर्च करेंगे। तो मैं वो पार्टी सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद सिंपल इस पर एंटर करूंगा। अब देखिए ये कॉलम ऑटोमेटिक सेट हो गया। यहाँ पे आपका कर्सर नहीं जाएगा क्योंकि मैंने वहाँ पे डी लिया था, डी फॉर डायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखो एमआर का, एमआर में राम अवतार आ गया और कर्सर नाम का देखो नीचे आया की टू चेंज बिल नंबर पर। तो अब इसने ऑटोमेटिक ले लिया, आपको पार्टी वाइज सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एमआर चेंज नहीं कर सकते हैं आप। तो अब मैं जैसे इस पर एंटर करूंगा, अब यहाँ से देखो बिल बना सकते हो। बिल बनाने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको वो चेंज करना है वहाँ पर सेल के टाइम पर चेंज करना है तो आप वो कैसे कर सकते हो।
तो सिंपल आप कंट्रोल रूम में जाएंगे और देखो इस तरह की विंडो जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, तो वहाँ पे आपको एल लेना है, एल। एल फॉर लूप होता है, लूप। तो यहाँ पे एल लेना है। एल लेने के बाद जैसे आप एंटर एंटर करके सेव करोगे, एस्केप करके सेव करोगे, यस करोगे, यस करने के बाद फिर आप जाएंगे बिल में, ट्रांजेक्शन सेल और बिल में जैसे आप जाएंगे और एंटर करेंगे, वही डेट वही प्रोसेस अपनाएंगे, डेट डाल के एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वही पार्टी लेंगे, मतलब कोई भी पार्टी ले सकते हो अब तो, और एंटर करेंगे। तो अब देखो आपके सामने एम आर वाले कॉलम के सामने कर्सर रुक गया है। तो अब हम यहाँ से एम आर, मतलब अगर कोई भी पार्टी है तो कोई भी एम आर यहाँ पे ले सकते हैं। मान लीजिए आहूजा नाम की पार्टी है, तो आहूजा नाम की पार्टी पे मैंने राम अवतार सेट करा था, लेकिन मैं कोई और एम आर चला गया, अगर कोई और एम आर चला गया तो वो एम आर भी आप डाल सकते हो। डायरेक्ट में क्या होता था, जो आप सेट करोगे वो ही आएगा। आज आशा करता हूँ समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं सिंपल इस पे स्पेस बार दबाऊंगा अगर चेंज करना है तो। देखो चेंज करने के बाद जैसे मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो यहाँ पर देखो वो एम आर की लिस्ट आएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी इस पार्टी को एम आर सेट करना है, सेट नहीं करना है, मतलब ये वाला बिल जो बना रहे हो आप, इस बिल पे कौन एम आर लेके जा रहा है सामान, मतलब किसने दिया है वो, तो वो एम आर यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे कोई मतलब सेट नहीं होगा कि भैया उस पार्टी पे यही गया या उस पार्टी पे यही गया। तो इससे ये फायदा होगा कि अरे एक पार्टी पे अगर कोई भी एम आर जाता है तो उसका नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो आपको उसके मतलब इस पार्टी का जब भी आप निकालोगे डिटेल, तो उस सेल्समैन में ये वाली पार्टी दिख जाएगी कि भैया ये वाला बिल किस सेल्समैन ने कटवाया था। तो इससे ये फायदा होता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। तो अब मैं इस पर एंटर करूँगा जो भी मैंने सेल्समैन लिया है, और एंटर करने के बाद बस इतना सा प्रोसेस है और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे किस तरह से हमें एमआर बनाए हैं, किस तरह से हमें सेट करना है, तो वो चीज़ आप आराम से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने आती रहें और आपको मिलती रहें। और हमें खूब सारा प्यार दीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।